कोई जनमोल लाला लाली रे कर की गोदरई खाली है भावत नए होली दिवाली है रे दुख महाराज के घर में सब कुछ है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक बात की कि घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जिस घर में कोई संतान पैदा नहीं होती है वो घर शमशान के बराबर नजर आता है। वो देवी जो कोई संतान पैदा नहीं कर पाती है वो टेसू का फूल होती है। टेसू का फूल, टेसू का फूल जानते हो? ढाक का फूल देखने में तो बहुत सुंदर, लेकिन नाक से लगाओ तो खुशबू नहीं आएगी। लेकिन है ये पतिव्रता। रानी सुनीति पतिव्रता थी। माता बहन भाई बंधु, आप सोच रहे होंगे पतिव्रता किसे कहते हैं? तो वेदों में एक मंत्र आता है, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षमा दयंती इत पतिव्रता लक्षण। पतिव्रता के लक्षण ही है। अगर पति कोई काम करें तो उन्हें मंत्री की तरह सलाह दे, ये गलत है, ये अच्छा है। कर्णेषु दासी, अगर घर में काम करें तो ऐसे करें जैसे मैं रानी नहीं हूं, इस घर की नौकरानी हूं। भोजनेषु माता, पति को भोजन कराए तो इतना प्रेम करे जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है। शयनेषु रंभा, हारे थके पति खेत से आए तो उनके चित्त को रंभा की तरह चुराए। क्षमा और धर्म, ये 6 लक्षण जिस देवी के अंदर तुम्हें नजर आ जाएं, आप समझ लेना ये देवी पतिव्रता है। और ये 6 लक्षण रानी सुनीति के अंदर मौजूद थे। ये 6 लक्षण रानी सुनीति के अंदर विद्यमान थे। हाँ, तो जहां लक्ष्मी होती है वहीं सत्ता होती है, वही भागवत है। जिस घर में देवी पतिव्रता हो, सुलक्षणी हो, वहीं से भागवत शुरू होती है। अच्छी बात है। महाराज उत्तानपाद अपने घर आए। रानी सुनीति ने पलंग नवा दिया। महाराज उत्तानपाद बैठ गए। लोटा भर के ठंडा पानी दिया। रानी सुनीति घुटनों के बल बैठ गई और बिलक बिलक के रोने लगी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, देवी तुम रो क्यों रही हो? सुनीति बोली, महाराज मैं एक बात पर रो रही हूँ। बोले क्या? अब तक ना कोई संतान भाई, मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। अब तक ना कोई संतान भाई, मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है।
महाराजन बल कहलाते और दासी बाज कहानी है। महाराजन बल कहलाते और दुखिया बाज कहानी है। महाराजन बल कहलाते और दुखिया बाज कहाती है। महाराज मैं इसलिए रो रही हूं कि तुम्हें लोग निर्वंशी कहकर के पीछे संबोधित करते हैं और मुझे बांझ कहकर के संबोधित करते हैं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे देवी तुम नहीं जानती हो ये जीवन चक्र है और इसमें मनुष्य का कर्म करना सही है लेकिन फल प्राप्त कर लेना ये कहीं नहीं है। हम तो कर्म कर सकते हैं लेकिन फल कहां से लाएं? अब तुम बताओ मैं कौन सा काम करूं? सुनीति कहने लगी महाराज मनुष्य जो होते हैं पुरुष वो अपने आप में अपने आप को शेर समझते हैं और स्त्री को श्यारणी। कर्म करने में बुज़दिल होते हैं लेकिन बातों की झड़ी लगाने में बहुत आगे हो जाते हैं। लेकिन हाथों पे हाथ रख करके बैठ जाना ये कर्मवीर का काम नहीं है। जवाब दिया आप कहना क्या चाहती हो? सुनीति कहने लगी महाराज आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या? मुझ पे दया पिया करी दीजो तुम विवाह दोसरो की जो मुझ पे दया। मुझ पे दया पिया कर दीजो तुम विवाह दोसरो की जो महाराज मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाह रही हूं। मैं केवल एक ना चाहती हूं कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद को यह मालूम पड़ा मानो किसी ने पेट्रोल डाल करके शरीर में आग लगा दी हो। जवाब दिया खामोश। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बोली हाँ पिया मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं। मैं कह रही हूं आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे शादी दूसरी का मतलब जानती हो? घर में सौत। हाँ लेकिन सौत का अर्थ भी जानती हो तुम? क्या? महाराज उत्तानपाद बोले सुनो स्वामी जी है मौत बुरी लेकिन अच्छी। लोग मौत को बुरी बताते हैं लेकिन फिर भी अच्छी है। एक ही बार जो आती है और सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है सौत।
सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात चलाती है। लोग बताते हैं कि मौत बुरी है, लेकिन फिर भी अच्छी है कि एक ही बार में आती है लेके चली जाती है। लेकिन सौत मौत से 100 गुनी बुरी है। जो दिन रात छाली जलाएगी, एक पल भी चैन से जीने नहीं देगी। सो हे देवी, तुम ये बातें मत करो, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। सुनीति कहने लगी, प्राणनाथ आप नहीं जानते हो, अगर इस वंश का पौधा आगे कोई मजबूत नहीं हुआ तो ये वंश अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस वंश का एक पौधा होना चाहिए। मेरे कहने से आप दूसरी शादी कर लो। हाँ, एक जवाब मैं आपको जरूर दे रही हूं। क्या? कि मैं गंगा अपनी जमुना को बड़ बड़ के गले लगाऊंगी। मैं गंगा अपनी जमुना को बड़ बड़ के गले लगाऊंगी। जब जैसी आज्ञा पाऊंगी मैं वैसो ही हुक्म बजाऊंगी। जब जैसी आज्ञा पाऊंगी मैं वैसो ही हुक्म बजाऊंगी। जब जैसी आज्ञा पाऊंगी रे मैं वैसो ही हुक्म बजाऊंगी। गंगा हूं, मेरी छोटी बहन जमुना आएगी तो मैं बड़बड़ के गले से लगाऊंगी। मुझे जैसी भी आज्ञा करेगी वो, मैं उसका हुक्म बजाती रहूंगी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करती रहूंगी। महाराज मुझे 2 रोटी देते रहना, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। फिर भी महाराज उत्तानपाद बोले, देवी अब भी समझ जाओ, अब भी मान जाओ, तुम नहीं जानती हो क्या? बोले सुनो, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्रारी। क्या बात है गुरुदेव। तो आवत दिए निकाल रे करेगी तेरी ख्वारी। करेगी ख्वारी दुल्हनिया ख्वारी। कोई आवत दिए निकाल रे करेगी तेरी ख्वारी। चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। तो यावत देह निकाल करेगी ख्वारी। मान जा भी, लेकिन भक्तों रानी सुनीति नहीं मानी। तुम बैठे रहो। याद रखना भक्तों,
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज रानी ने बहुत मना किया, लेकिन राजा ने बहुत मना किया, रानी नहीं मानी। सारी रात हो गई, राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी टरे नहीं टारी, रोने गोने में रात बीत गई। प्रात काल जब भयो भूप उठ गयो आयु तप धारी, तब जाय सभा के मध्य मंत्री ने निगाह पसारी। मंत्री बोला, महाराज। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। प्रसन्न रहो मंत्री। राजन, महाराज तुम्हारा चेहरा हमेशा सूर्य की तरह दमकने वाला और फूलों की तरह खिलने वाला, ऐसी कौन सी बात है जो आपका चेहरा मुरझा रहा है राजा? क्या बात है महाराज? मंत्री, आज सारी रात हो गई, महारानी ने सोने नहीं दिया। महारानी ने? हाँ। क्यों महाराज, लड़ाई भड़ाई है गई का? नहीं, वो एक ही बात पर रट लगाए हुए हैं। कौन सी महाराज? कि हम दूसरी शादी कर ले। दूसरा विवाह? हाँ महाराज, दूसरा विवाह? वैसे महाराज हम आपके मंत्री हैं और आपके सेवक भी हैं, और वैसे दूसरे विवाह के चक्कर में तो महाराज बड़ी दिक्कत है महाराज। ये तो मैं भी जानता हूँ, बहुत मना किया है, लेकिन महारानी बार बार जिद किए हुए। अच्छा, एक बात पर तो मंत्री हमारा भी दिमाग खराब होता है। कौन सी बात पर महाराज? कि हाथी एक दंत बिन ज्ञान, एक संत बिन नारी, तो कंठ बिन लगत भी होनी है। मंदिर एक दीप बिन बाग, एक कूप बिन प्रजा, एक भूप बिन लगे छार छूनी है। कायायो वस्त्र बिन सूरमायो, शस्त्र बिन माया, एक पुत्र बिन लगत भी होनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन वैराग, राम नाम के बयान बिना तो ये देह सब सूनी। तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये धन दौलत किस काम की जब घर में बेटा नहीं तो। महाराज तो फिर ऐसा करो, आप विवाह कर लो महाराज। कर ले? हाँ महाराज। ठीक है, आज ही डोरी पिटवा दो। जिस राजा की लड़की सद्गुण संपन्न हो, सुशील हो, वो हमारे लिए टीका चढ़ा दे। मेरे भगवत प्रेमी हो। मंत्री ने डोरी पिटवा दी। उस समय एक राजा थे, महाराज सूरज। उन्होंने अपनी बेटी सुरुचि का टीका राजा उत्तानपाद के लिए चढ़ा दिया। महाराज उत्तानपाद वैदिक विधान से सुरुचि का विवाह करके घर में लाए हैं। दरवाजे पे डोला आकर के खड़ा हो गया। महाराज दरबार की तरफ चले गए। बड़ी रानी सुनीति ने अपनी दासी से आदेश किया कि ओरी बांधी, जल्दी जा। छोटी रानी का आरती करके बड़े आदर के साथ सम्मान करते हुए उन्हें अंदर लेकर गया। चौमुख दियला जलाए के, सुंदर थाली सजा के बांधी गई और छोटी रानी के पर्दा को हटा करके आरती की और कहा कि हे छोटी रानी साहिबा, चलो डोले से कदम नीचे रखो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो बड़ी बहन को नाम सुनो, अरे भैया अब ये नागिन की तरह फुसकारी।